ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षष्ठ तिला एकादशी पर तिल का 6 तरह से उपयोग करने का विधान है, इसलिए इसे षष्ठ तिला एकादशी कहा गया है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु का पूजन करने पर नरक की प्राप्ति नहीं होती है, स्वर्गदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। षष्ठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान में बढ़ोतरी होती है। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। षष्ठ तिला एकादशी का व्रत का पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जा सकता है। षष्ठ तिला एकादशी के पूजा का मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक रहेगा। षष्ठ तिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें, इससे उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से मनुष्य को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे षष्ठ तिला एकादशी की कथा विस्तार से बताने को कहा। नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उनको षष्ठ तिला एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह उनके सभी व्रतों का नियमों से पालन करते हुए पूरा करती थी। एक बार उसने 1 माह तक उपवास और व्रत किया, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया। तब भगवान ने सोचा कि इसने शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। उस ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या धन दान नहीं किया था। इस कारण से विष्णु लोक में भी उसे तृप्ति प्राप्त करना कठिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने जाए। एक दिन भगवान श्री हरि स्वयं उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगा तो उसने मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु वहां से अपने धाम लौट आए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंची, जहां पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन धान से रहित थी। वह खाली कुटिया देखकर वह चिंतित हो गई। तब उसने पूछा कि उसने सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर भी उसे खाली कुटिया और आम का एक पेड़ क्यों मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को अन्न या धन का दान नहीं किया है, इस कारण से तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि से क्षमा याचना कर मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया
कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी तब तुम उनसे षष्ठ तिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। जब वे षष्ठ तिला एकादशी व्रत की विधि बता दे तभी द्वार खोलना। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसे श्रीहरि ने बताया था। षष्ठ तिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई तथा उसकी कुटिया धन धान से परिपूर्ण हो गई। अतः सभी लोगों को षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल आदि का दान करना चाहिए, जिससे दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि दूर होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।